और साथ साथ में जो इनका एक छोटा भाई है, वो शुरू से ही उसने ITI कैसे करी उसको मैंने ही पूरा गाइड किया है, वो भी हमारे पास आज आए हुए हैं। और बड़ी खुशी की बात है, आइए इधर, यही खड़ा है इधर। ये दोनों भाई हैं और ये दोनों भाइयों का एक साथ सिलेक्शन हुआ है। इसका सिलेक्शन तुम्हारा कोल माइन का नालको में हुआ है, और नालको में अभी एक लड़का और है, अभी 2-3 लड़के हैं वो भी आएंगे। और इसके साथ में हमारे 2 स्टूडेंट और हैं, वो अभी उसका मेडिकल चल रहा है, तो ये हमारे पास वो भी 1-2 दिन में आ जाएंगे। 1-2 दिन में आ जाएगा। हाँ, तो दीपक के बारे में आप दीपक बताएगा। दीपक क्या है सर? दीपक से भी कुछ क्वेश्चन कीजिए। सर्वप्रथम दीपक जी आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं जैसे कि मैं इनका छोटा भाई हूँ, बड़े भाई हूँ मेरे ये। तो जैसे इन्होंने ITI की, तो इन्होंने सर से पूछा तो सर ने ये बोला कि मुझे भी ITI करवाई जाए। तो जैसे 2017 में मैं यहाँ आया था, तब 10th पास आउट था। उसके बाद में मैंने 2018 में ITI में जैसे एडमिशन लिया। तो 2018 से जैसे ITI मैंने शुरू की, वैसे मैंने सर को ज्वाइन कर लिया था। उसी टाइम से मैं कोचिंग कंटिन्यू कर रहा था। उसके बाद में ITI कंप्लीट हुई। जैसे ITI कंप्लीट हुई, कोविड आ गया, और कोविड के बाद में सर ने कोचिंग मतलब एक तरह से कम कर दी, क्योंकि कोविड की वजह से। उसके बाद में सर को बहुत बोला कि फिर से शुरू कीजिए कोचिंग, तो फिर शुरू की है कोचिंग, अभी चल भी रही है। अभी तो सर ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अभी वीडियोस डालना शुरू किया है। तो इस माध्यम से ये भी है कि एक हमें नहीं मिल पाया वो बेनिफिट इन्हें मिल रहा है कि ऑनलाइन भी चीज़ें मिल रही है, मटेरियल मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, वीडियोस आ रही है कंटिन्यू। और BHL की अभी तैयारी चल रही है, तो और भी बेनिफिट मिल रहा है बच्चों को कि ऑनलाइन जो ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो देखो सर का जो एक लाइन है कि कंटिन्यू बने रहिए, जॉब मिल जाएगी, भले आप पढ़ने में कैसे भी हो, ज़्यादा होशियार नहीं हो, मीडियम हो, तो भी आपकी जॉब लग जाएगी अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हैं और सर के टच में रहते हैं। तो अगर छोड़ के बैठ जाओगे पढ़ाई तो कुछ भी नहीं होगा, और डिमोटिवेट तो सर होने ही नहीं देंगे, एक बार ज्वाइन करके देखो। तो अभी जैसे आपने बताया, आपको कभी आपको ऐसे अपनी तैयारी के दौरान लगा कि हाँ हम अब पिछड़ रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट से हम कम हो रहे हैं, या फिर जो आपको एग्जाम्स के दौरान जो एक कहते हैं निराशा होती है, अभी आप एग्जाम दे करके आए हो, आपको लगा कि हाँ ये टफ है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर आपको मन में छोड़ने की बात आई हो? जैसे कि जब कोविड में सर ने कोचिंग कम कर दी थी, उस टाइम पे लग रहा था ऐसा कि नहीं हो पा रहा है, नॉन टेक में, रीजनिंग में नहीं हो पा रहा है। बट जब फिर से कंटिन्यू किया 2022-23 में सर के यहाँ पे मैथ पढ़ना और रीजनिंग वगैरह, तो वो चीज़ कवर हो गई। उससे पहले लग रहा था कि मैथ तो रीजनिंग में, नॉन टेक में चीज़ें छूट रही है, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। बट फिर 22-23 में जैसे ज्वाइन किया सर के यहाँ पे, तो चीज़ें बनने लगी, फिर इम्प्रूव दिखने लगा कि हाँ नंबर आ रहे हैं। ये आप दूसरे छात्रों को ये क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही जो तैयारी कर रहे हैं, जो बेचारे थोड़े थोड़े से नहीं हो पा रहे हैं कहीं पे, या अगर थोड़े थोड़े से रह पा रहे हैं कि जैसे 1 नंबर से 2 नंबर से रह रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अगले 6 महीने में उनकी जॉब लग जाएगी अगर वो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो। क्योंकि एक रहता है कि बेसिक से शुरू करना, और एक रह रहा है कि 1-2 नंबरों से रह रहे हैं, तो उसमें बहुत फर्क रहता है। और मुझे नहीं लगता कि अगर 1-2 नंबर से रह रहे हैं तो आपकी जॉब नहीं लगेगी। 1-2 नंबर से रह रहे हैं तो कंटिन्यू बने रहिए, आपकी 100% जॉब लगी जाएगी कहीं ना कहीं। जैसा कि दीपक जी ने कहा कि क्वेश्चन सफल छात्र और एक कहते हैं ना कि जो थोड़े थोड़े से चूक जा रहे हैं, और ऐसे छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। किसी भी एग्जाम्स में क्या होता है कि जब आप देखेंगे कि एकदम 0.51 और 2 मार्क्स के पीछे जब आप रेंज असफल छात्रों का आप नंबर्स निकालेंगे ना, तो संख्या 1-2 नहीं बल्कि हजारों में होती है। एक छोटा सा मार्क्स और एक छोटा सा कहते हैं ना कि चूक आपको एग्जामिनेशन से बाहर कर देता है। लेकिन वही चीज है, हमें डट कर के वहां पे सामना करना है, कठिनाई आए तो उसको सहना है, आगे बढ़ने की प्रेरणा रखना है,
और मुकेश सर के मार्गदर्शन में आकर के आपको तैयारी करने के लिए आगे प्रेरणा लें, और जल्दी से हो सके तो मैं तो कहूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ज्वाइन करें। और इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुकेश सर से बोलूँगा कि आप कुछ आप अपने शब्दों में कहें बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, मेरे को आप लोग जानते भी हैं और मैं कैसा हूँ इसके बारे में हमारे दीपक ने बता दिया, और भी शायद एक दो बात बची हुई होगी तो और बता देगा। और भाई कैसे तैयारी आप लोगों को, क्या क्या डोज मिली थी? अभी तो मार नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी थोड़ा माहौल चेंज हो गया है, बट पहले यहाँ पे बच्चे ज्यादा भी थे और मार खाने के लिए सहन भी कर लेते थे पिटाई सर की। आजकल के बच्चे वैसे नहीं है, बट जो मार खाता है वो जॉब भी लग जाता है। पूछो ना। जैसे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि अभी ऐसा है कि इस वीडियो के थ्रू सिर्फ 2 सिलेक्शन दिख रहे हैं और या 2-3 जो अभी नहीं प्रेजेंट है वो दिख रहे हैं, बट ये कोचिंग मुझे जहाँ तक पता है कि 2010 से चल रही है ऑफलाइन, जहाँ तक मुझे पता चला 10 या 8 से 2008 से चल रही है ये कोचिंग। जब मैंने यहाँ के नोट्स देखे यहाँ के, तब पता चला कि अरे ये कोचिंग बहुत पुरानी है और बहुत पहले से चल रही है। आज ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आई है, बट ये इसका जो नींव है बहुत पुरानी है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई ITI कर रहा है या करने की सोच रहा है तो मैं तो यही बोलूंगा कि यहाँ सिर्फ आ जाओ, ज्वाइन कर लो, उसके बाद में जॉब तक का रास्ता सर खुद ले जाएंगे। और जैसे मैं यहाँ पे आया था तो मैंने स्टार्टिंग से ही देखा है कि बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। मेरे सामने हुए जो मेरे साथ पढ़ रहे थे वो लोग निकल गए, जैसे कि मक्खन भैया थे और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे सीनियर थे। तो मैं उनको देख के लगता था कि मेरा भी हो ही जाएगा आसानी से, सर के साथ रहूंगा यहाँ पे कंटिन्यू। तो इसलिए मेरे को ऐसा डर नहीं लगा कि मेरा जॉब नहीं लगेगा। बस वो था कि सर जैसे बोल रहे हैं वैसे मेहनत करना जरूरी है।